आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1.1 को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 1.1 चैप्टर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बताया हुआ है। तो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 4। तो उसका पहला आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा हुआ है, 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में थोड़ा समझने वाला ज़्यादा है, यानी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा ये। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को मिला लीजिए। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयोग करके क्या करना है कि इसमें बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर लिया जाए तो उसका वर्ग जो होगा 3m के रूप का होगा या तो 3m+1 के रूप का होगा। और इसके लिए कुछ संकेत दिया है कि मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा आ सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए पहले लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। आप कल के मतलब इसके पीछे वाले क्लास में ही देखे होंगे, तो पहले वहीं से शुरू कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, ये पैराग्राफ जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या पढ़े हम लोग, a बराबर BQ और प्लस R। ये होता है किसका अनुसार, यूक्लिड के प्रमेय के अनुसार। तो आप यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो सिद्ध करना हो किसके रूप में करना है, 3m और 3m+1 के रूप में करना है। किसके रूप में, 3m और 3m+1 के रूप में। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग फिर से लिखेंगे a बराबर, देखिए यहाँ पर b q और प्लस r है, तो इसमें r का कोई वैल्यू रखा जाएगा जो धनात्मक होगा और पूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ पर b के जगह पर क्या है, तो देखिए जहाँ जहाँ b है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये लिखा जाएगा 3। और q के जगह पर क्या है, m और प्लस r। ये हो गया किसका, a का वैल्यू 3m+r। अब आप यहाँ से शुरू कीजिए। जब r का वैल्यू रखेंगे, 0 से शुरू करते हैं। जब r बराबर 0, और जब r बराबर 0 होगा तो a कितना होगा, 3m+0, यानी कितना बचेगा, 3m। और इसके बाद क्या कीजिए, इसको वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग भी करना है, क्वेश्चन में लिखा है वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर देखिए क्या होगा, वर्ग करने पर हम लोग लिखेंगे 3m, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं यानी वर्ग, तो 3m का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3m और इंटू 3m हो गया। तो यही क्या दिख रहा है, ये किसके रूप में दिख रहा है, 3m के रूप में। तो क्या बदलना था कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो 3m के रूप में होगा, तो ये आ गया 3m के रूप में। तो पहला दिख रहा है। आप फिर शुरू करते हैं। जब r बराबर 1 रखते हैं इस बार, तो a कितना होगा, 3m और प्लस 1 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वर्ग करना है, तो लिखते हैं वर्ग करने पर। तो वर्ग किया तो कितना आएगा, a बराबर 3m और प्लस 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये वर्ग करने पर हो गया 3m+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे यार a + b का होल स्क्वायर, तो पहले हो जाएगा a स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस 2ab। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप छोटा कीजिए तो कितना हो गया, 3m का स्क्वायर
यानी 9m का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस ये हो गया कितना 3 दूना 6m। ठीक है, इसको ज़रा सजा करके लिख लीजिए इस प्रकार से 9m का स्क्वायर और प्लस 6m और प्लस 1। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट वाले दोनों में 9m का स्क्वायर और प्लस 9m में कॉमन दिख रहा है कितना 3m दिख रहा होगा। तो यहाँ से निकालेंगे 3m तो कितना बार में कट जाएगा 3 3 9 1 बच जाएगा m और प्लस यहाँ पर 6 है तो कितना बच जाएगा ये 2। तो ये प्लस और 1 बाहर कर दीजिए। तो ये किसके रूप में हो गया 3m और ये कांस्टेंट है इसका और प्लस 1। तो पहला हो गया 3m के रूप में और दूसरा हो गया 3m प्लस 1 के रूप में। तो बस यही दो को दिखाना था 3m और 3m प्लस 1 तो हो गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे इसलिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के रूप का होगा। क्या लिखेंगे इसलिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आप इसको लास्ट में लिख दीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसलिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यही क्या हो गया इसका प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए क्वेश्चन नंबर पहला ही है लेकिन ये प्रश्न वाली 1.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको एक बार फिर से मिला लेते हैं। देखिए कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो उसके लिए कुछ संकेत दिया था, तो संकेत को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ये रेड पेन से लिखा गया है लेकिन ये नहीं कि अभी इसको रेड पेन से लिख दीजिएगा, या तो ब्लैक या ब्लू से ही पूरा लिखना है। ये तो हम दर्शाने के लिए यानी समझ में आ गए कि अलग है ये, यानी हाईलाइट हो जाए इसके लिए हम रेड पेन का यूज़ किए हैं। तो a बराबर कितना आ गया बी क्यू प्लस आर ये दिया हुआ है। अब जो सिद्ध करना है उसमें हम लोग देखेंगे तो क्या लिखना था उसमें दिखाया है 3m यानी b की जगह लिया है 3 और m की जगह क्या लिया है q। तो यही लिख दिया हम लोग a बराबर 3m और प्लस r। ये r का वैल्यू बदलेगा, जो धनात्मक विषम था यही होगा r का वैल्यू। तो सबसे पहले शुरू किए r बराबर 0, धनात्मक विषम नहीं धनात्मक पूर्णांक है, केवल सम विषम नहीं है, केवल धनात्मक पूर्णांक। तो 0 से शुरू किए तो a बराबर कितना निकल गया 3m प्लस 0 यानी 3m और उसके बाद क्या हो गया ये हो गया 3m का स्क्वायर। ये क्या निकला 3m का स्क्वायर। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 3m और इंटू 3m। तो पहला वाला सिद्ध हो गया, किसके रूप में दिखाना था 3m के रूप में। तो देखिए 3m के रूप में आ रहा है यानी फर्स्ट वाला इसका सिद्ध हो गया। क्या हो गया ये 3m। और फिर देखिए क्या है ये हो गया 3m इंटू 3m और जब r बराबर 1 रखे हैं यहाँ से r बराबर 1 तो ये आ गया a बराबर कितना 3m प्लस 1 और बार करने पर कितना आ गया 3m प्लस 1 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 अब इंटू 3m अब इंटू 1। तो ये हो गया फिर 3m का स्क्वायर कितना हो गया ये 9m का स्क्वायर और फिर प्लस ये कितना हो गया ये 1 और 3 दूना 6m। अब इसमें क्या किया दोनों के एक साथ रखे हैं 9m स्क्वायर और प्लस 6m और 1 को लास्ट में लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये दोनों में क्या किए हैं 9m का स्क्वायर और प्लस 6m में 3m कॉमन लिए हैं तो ये बच गया 3m और प्लस 2 और प्लस क्या बच गया लास्ट में 1। तो यही हो गया 3m और प्लस 1 के रूप में। किसके रूप में हो गया 3m प्लस 1। तो ये देखिए यही सिद्ध करना था, पहला था 3m के रूप में तो पहला हो गया 3m और दूसरा है 3m प्लस 1। तो ये आ गया 3m और 3m प्लस 2 जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट है यानी इसके साथ गुना में है। तो यहाँ पर किसका वैल्यू है केवल 3m का और इसके बाद लास्ट में क्या है प्लस 1। तो ये हो गया 3m प्लस 1। तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख दिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया प्रूव्ड। तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें क्या करना है कि यूक्लिड के अनुसार ही चलना है और दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब क्या होता है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
तो इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर नहीं क्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड के अनुसार। देखिए यूक्लिड के अनुसार या यूक्लिड प्रमेय के अनुसार भी लिख सकते हैं, या यूक्लिड के अनुसार लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकल गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो होता है यूक्लिड के अनुसार, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार a बराबर कितना होगा, तो देखिए इसमें सारा में लिखा हुआ है 9m और 9m प्लस 1। इसका मतलब है कि b की जगह पर 9 लिया है और q की जगह पर m लिया है और r तो r होगा ही। तो कितना निकल गया, a बराबर 9m प्लस r। किसका वैल्यू हो गया, ये a का। अब यहाँ से शुरू करेंगे, जब यहाँ से क्या लिखेंगे, जब r का वैल्यू लिखिए r बराबर 0, तब a कितना होगा। जब r बराबर 0 तब भी यहाँ लिख सकते हैं, जब r बराबर 0 तब a बराबर कितना हो जाएगा 9m और प्लस 0। तो कितना बचेगा, केवल 9m। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। तो घन करें तो कितना हो जाएगा, ये 9m का हो जाएगा q, यानी 9m का पावर q हो गया। आप देखिए क्या होगा, इसका हम लोग लिख सकते हैं 9 को गुना कीजिए 3 बार, तो 9 9 81 और 81 गुने 9, तो 9 एकम 9 और 9 अठे 72, यानी 729। और ये m का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो अब हम ध्यान दें क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में फर्स्ट वाला जो है किसके रूप में सिद्ध करना था, ये दिखाना था किसके रूप में, 9m के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 9m वाले को, इसको आप छोटा कर दीजिए, वैसे लिख दीजिए 9m। इसमें से हम लोग 9m को अलग कर दिया और लिख देते हैं इसमें से 81m स्क्वायर। क्या हो गया, ये 9m और इंटू में 81m स्क्वायर। तो ये किसके रूप में हो गया, ये हो गया 9m के रूप में। ठीक है, तो आप फिर चलते हैं, जब r बराबर 1, तो जब r का मान 1 होगा तब a कितना होगा, तो a बराबर हो जाएगा 9m और प्लस 1। और यहाँ पर लिखेंगे फिर से क्या, घन करने पर। क्या लिखेंगे, घन करने पर। तो घन करने पर कितना हो गया, 9m और प्लस 1 और इसका हो गया q, यानी पावर इसका q कर दिया, घन हो गया। तो क्या हो गया, 9m प्लस 1। तो फिर से देखिए अब क्या हो गया, ये क्या निकल करके आ गया, ये आ गया a प्लस बी का होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू फार्मूला होता है a क्यू और प्लस बी क्यू और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर a। तो a के स्थान पर कितना है, a के स्थान पर है 9m और b के स्थान पर है 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले a क्यू यानी 9m का q, तो इसको लिख दीजिए आप a क्यू। ठीक है, और फिर प्लस बी क्यू यानी 1 का q हो गया a प्लस बी क्यू, और फिर हो गया 3a स्क्वायर यानी 9m का स्क्वायर और इनटू b, तो b के जगह पर 1 और फिर प्लस 3b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और a के जगह पर कितना होगा 9m। क्लियर है। तो आप देखिए 9 का क्यू कितना होगा, तो 9 का क्यू 729, तो ये हो गया 729 m क्यू। क्लियर, और 1 का क्यू तो 1 ही होगा और फिर प्लस ये 9 का स्क्वायर 81 और 81 गुने 3, इसको अगर एक ही साथ गुना किया तो कितना आएगा, ये 81 गुने 3 ये आएगा 243 m स्क्वायर। देखिए यहाँ पर m स्क्वायर है और फिर ये प्लस, तो प्लस दीजिए। अब 1 का स्क्वायर 1 और 9 गुने 3 कितना हो जाएगा, ये 27 m। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इसको सजा करके लिख लीजिए। सजाने का मतलब ये है कि 1 को हम लोग लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले 729 m क्यू और प्लस 24 m स्क्वायर और फिर प्लस 27 m और प्लस 1, यही हो गया। आप देखिए क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और कॉमन कितना लेंगे, हमको 9m प्लस
1 के रूप में दिखाना है। कितना दिखाना है? 9m प्लस 1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हो गया 9m कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो देखिए क्या बचता है। ये 729 कितना बार में कटेगा ये, तो 9 8 72 9 1 9, ये 81m स्क्वायर, और ये 24 है, ये 24 नहीं 243 होगा, गलती से 24 लिखा गया है, ये कितना होगा 243। इसको कीजिए 243 m स्क्वायर, तो 9 से भाग दिया 243 में, तो कितना हो जाएगा ये 9 दूना 18, कितना बचेगा 6, तो 9 7 63, और एक m बचा है, कहीं क्या स्क्वायर हो एक निकाल लिए हैं, और फिर प्लस 27 है, तो 9 3 27, और m बाहर के लिए हैं तो खाली 3 बचेगा, और लास्ट में बच गया +1। आप देखिए किसके रूप में है, यह है 9m और लास्ट में है +1। देखिए ये हो गया 9m और ये हो गया +1, तो ये किसके रूप में निकल गया 9m + 1 के रूप में। तो ये 2 हो गया। अब चलिए एक और बच रहा है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब क्या इसमें वैल्यू रखना होगा। हम लोग यहाँ पर रखे थे जब r बराबर 1, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब r बराबर 2 रखते हैं, तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो एक कितना हो जाएगा 9m और +2, और यहाँ पर फिर लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। तो घन कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये 9m और +2 का होल क्यूब। घन करें तो पावर 3 ही होगा, जब इसका पावर 3 होगा तो 9m + 2 का होल क्यूब। तो इसके लिए फिर से फार्मूला a + b का होल क्यूब। तो चलिए इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं। 9m + 2 का होल क्यूब, देखिए तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में 9m और +2 और इसका होल क्यूब। फार्मूला अभी लिखे थे, एक बार और लिख देते हैं, अगर आपको याद नहीं तो इसको याद कर लीजिएगा। a + b का होल क्यूब बराबर, सबसे पहले हो गया a क्यूब, और उसके बाद लिखते हैं b क्यूब, और फिर लिखते हैं 3a² b, और फिर लिखते हैं 3b² a। यही किसका फार्मूला हो गया a + b का होल क्यूब। तो इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चिन्ह के अनुसार सब मिलना चाहिए। तो अब लिखते हैं a के स्थान पर कितना है 9m और b के स्थान पर है 2। तो सबसे पहले a क्यूब यानी 9m का क्यूब हो गया, और फिर प्लस b क्यूब तो 2 का क्यूब, ये भी हो गया, और फिर प्लस 3a² b, 3a² यानी 9m का स्क्वायर, ठीक है, और b के जगह पर 2 हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b, और फिर लास्ट में क्या है 3b² a। तो पहले 3 रखिए और b² यानी 2 का स्क्वायर, और a के जगह पर कितना होगा 9m, सब लिखा गया। अब इसको आप छोटा कीजिए, 9 का करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा ये 729 m क्यूब, और प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8, और फिर प्लस 9 का स्क्वायर 81, और 81 गुना 3 और 2 6 है, तो गुना कर दीजिए 81 गुना 6, और यहाँ लिख दीजिए 6 कम 6 और 8 से कितना हो जाएगा 48 m का स्क्वायर, और फिर प्लस इन लोग को भी आपस में गुना कीजिए। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और 4 तरीका हो गया 12, और 12 नामा कितना हो जाएगा 108, और ये लिखा गया m, तो ये निकल गया 108 m। अब फिर से क्या करेंगे, जैसे इसके पहले वाले में इसको सजाए थे, फिर से सही सजा करके लिख दीजिए। ये हो गया 729 m का क्यूब, और फिर प्लस स्क्वायर वाले को लिखिए 486 m का स्क्वायर, और फिर प्लस 108 m, और फिर लास्ट में क्या करते हैं लिख देते हैं 8 को। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इसमें कॉमन लीजिए आप 9 और m को, किसको 9 और m को, तो 9 से कितना बार में कटेगा 729, तो 9 8 72 और 9 1 9, इतना m स्क्वायर यानी 81 m स्क्वायर, और छोटा कीजिए फिर 486 को, तो कितना बचेगा 9 × 45, कितना बचेगा 3, तो 9 × 36, और m स्क्वायर है तो m बाहर निकालिए तो एक और m बचेगा 54 m, और प्लस 108 कितना बार में कटेगा, तो 12 नाम 108, तो 12 बार में, और m जो है बाहर कर दिए तो बच गया +12, और लास्ट में हो गया +8। आप देखिए यही हो गया 9m और +8, तो तीनों निकल गया। देखिए इसमें क्या दिया था, पहला दिया था 9m, तो 9m तो यही निकल गया था, देखिए यहाँ पर ये 9m है, और उसके बाद दिया था 9m + 1, तो यहाँ पर हो गया क्या, हाँ देखिए यहाँ 9m और लास्ट में +1,
एक और था 9m + 8, तो अब निकल कर आया है 9m + 8। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे इसलिए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, और ये हो गया प्रूव्ड। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5। तो कि जो प्रश्न वाली था 1.1, इसका 5 क्वेश्चन था, तो 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आज के पहले वाले वीडियो में हम बताए थे 1 से 3 तक, और आज बता दिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो इसके पहले वाला वीडियो अगर 1 से 3 तक नहीं देखें तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें देख लीजिएगा 4 और 5। तो चैप्टर 1.1 का क्लियर हो गया। आप क्या करते हैं इसमें, चैप्टर एक्सरसाइज 1.2, तो 1.2 को हम आज शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1.2 को शुरू करने के पहले HCF और LCM को थोड़ा समझ लेते हैं कैसे बनेगा और इसको क्या कहते हैं, यानी कैसे हम लोग HCF निकालेंगे और कैसे LCM निकालेंगे और कौन कौन सी विधि से इसको बनाना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं जो एक्सरसाइज 1.2 में काम देगा। तो एक हो गया HCF और एक हो गया LCM। तो दोनों का हम अलग अलग लिख के समझते हैं। जैसे देखिए इधर लिख देते हैं HCF और एक साइड में इधर लिख देते हैं HCF और एक साइड में LCM। एक क्या हो गया इसका LCM, HCF और LCM। तो ये हो गया HCF का मतलब आप जानते होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो पहले से आपको पता होगा। तो हम केवल थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को उच्चतम, क्या उच्चतम, और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को न्यूनतम। ये आपको पता होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, कुछ अगर नया मिले तो सीख दीजिएगा उसको, और अगर नया नहीं मिले तो जो पहले जान रहे वही है, कुछ नया इसमें नहीं है। HCF और LCM के लिए तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, 2-3 संख्या लेते हैं और थोड़ा समझते हैं उसमें HCF क्या है और LCM क्या है। तो देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन में हम लेते हैं 8, 12 और 6, इसका निकालना है HCF। और इसमें पहला क्वेश्चन ये वही ले रहा है 8, 12 और 6, इसका क्या निकालना है LCM। तो एक में निकालना है उच्चतम और एक में निकालना है न्यूनतम, यानी HCF और LCM। तो इसमें आपको पता होगा कि HCF निकालने के लिए हम लोग भाग विधि से भी इसको तैयार कर सकते हैं। HCF क्या कर सकते हैं, भाग विधि से भी इसको बना सकते हैं। तो भाग विधि से बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें 3 अंक भी हो गया है, लेकिन हम लोग उसको एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें पहले क्या कीजिए, पहले 6 से आप भाग दीजिए किसमें, 8 में। सीरियल नंबर से 6 के बाद 8 और 8 के बाद 12 का नंबर आएगा। तो पहला भाग दीजिए इसमें 6 से 8 में कितना बार मिलाएगा, एक बार में। कितना बच गया, 8 में 6 गया 2, और 2 से भाग दीजिए अब किस में, 6 में। कितना बार मिलाएगा, 3 बार में। 3 बार में 2 3 6, ये कट के कितना हो गया, 0 हो गया। तो 6 और 8 का कितना HCF आ गया, 2 आ गया। अब यही 2 से हम लोग भाग दें किस में, 12 में। और अगर ये 12 पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका HCF जो है 2 का 2 ही रह जाएगा। तो 12 में तो पूरा पूरा भाग लग रहा है, 2 छक 12, तो कितना हो गया इसका शेष, 0। तो HCF कितना निकल गया, HCF निकल गया 2। देखिए ये कौन सा विधि से बन गया, भाग विधि से। तो इसको आप बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं या फिर नहीं भी सजाएं, तो माइंड में ध्यान रखना है कि किससे किस में डिवाइड करना है। ऐसे आगे पीछे भी कीजिएगा, किसी में 6 से 12 में भी करते तो भी वही है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि 6 से 8 में करें, और इन लोग दोनों का जो है HCF उससे भाग दे दें एक और जो अंक बच रहा है उसमें। तो इस प्रकार फाइनल होकर के क्या बचा, HCF इसका 2 आया। देखिए ये वाला जो लास्ट में बचा है ये इसका HCF है।
अब इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए आप देखे होंगे ये मेथड जो है 8, 12 और 6 का इस टाइप से गुणनखंड विधि कहिए, है ना, भाग देकर के इसको हम लोग बना सकते हैं। ऐसे तो गुणनखंड का एक और मेथड है, इसको भाग विधि से ही बनाइए। जैसे देखिए इसमें आपको पता होगा 2 से भाग लगेगा, 2 चौका 8, 2 छक 12 और 2 तिया 6। अभी और भाग लगेगा इसमें, अब कितना से लगेगा, अभी भी 2 से लग रहा है, तो 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 3 का 3। अभी भी लगेगा, फिर इसे कितना से लग रहा है, अब 3 से लगेगा, तो 2 का 2 रह गया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो अब लास्ट में क्या बच गया, एलसीएम बराबर क्या करते थे हम लोग जो इसमें अंक जो बच रहा है सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे 2 है, 2 है, 3 है, 2 है और एक तो कॉमन है इसका, तो गुना कीजिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, तो गुना कीजिए 2 दूनी 4, 4 3 के 12 हो, 12 दूना 24। एक क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब इस साइड में क्या निकलेगा, इसका एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ हम लोग निकाले हैं भाग विधि से, और एलसीएम निकाले हैं ये भी भाग विधि से ही है, क्योंकि 2 से भाग दिए सब में, फिर 2 से दिए, फिर 3 से दिए, तो इसका एचसीएफ निकला 2। तो हम ध्यान में रखते हैं यहाँ 2। अब इसका एलसीएम कितना निकला, 24। तो ये तो एक विधि से हो गया। आप चलते हैं इसका दूसरा विधि से। दूसरा विधि यानी कौन सा विधि, गुणनखंड विधि से, जिसके बारे में बुक में पढ़ना भी है और उसी में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है, गुणनखंड वाले में ही। देखिए गुणनखंड वाला में कैसे बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, तीनों अंक का गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 3 अंक दिया हुआ है, 8 का, 12 का और 16 का। अगर आप 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और 12 का कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 4 तरीके 12, और 16 का कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको आप पावर के रूप में लिख सकते हैं, या तो ऐसे ही बना सकते हैं। पावर में कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 3 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। और इसमें 2 बार है तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इंटू में 3, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। और ये क्या हो गया, 2 का पावर हो गया ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए इसलिए एचसीएफ बराबर, तो अभी जब हम लोग भाग विधि से बनाए थे तो कितना आया था एचसीएफ आया था 2, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए तब सही होगा। तो देखिए भाग विधि में नियम है कि वैसी संख्या जो यहाँ पर 3 अंक दिया हुआ है, तीनों में जो कॉमन होगा उसी को बोलेंगे इसका एचसीएफ। तो बड़ी से बड़ी वैसी संख्या जो 8 में और 12 में और 6 में तीनों में कॉमन होगा, वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। या इसको दूसरे तरह से बोले तो ऐसा हो सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 को भी काट दे, 12 को भी काट दे और 6 को भी काट दे, यानी जिससे 8 में 12 में और 6 में पूरा पूरा भाग लग जाए, वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। लेकिन वह बड़ा से बड़ा होना चाहिए, यानी बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग देखेंगे कि जो अंक तीनों में मिल रहा होगा उसको हम लोग ले लेंगे, यानी उसको अंडरलाइन करेंगे। तो जो भी मिलेगा उस सबको अंडरलाइन करेंगे। जैसे देखिए 8 में क्या है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, तो क्या हो गया, तीनों में क्या मिल गया, 1 1 2 मिल गया। तीनों में क्या हो गया, 1 1 2 मिल रहा है। उसके बाद देखिए और क्या कुछ मिल रहा है, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, इसको मिस्टेक से हम लोग क्या किए हैं, 16 लिख दिए हैं। देखिए ये क्या था, 6 था, हम लोग लिख दिए थे उसको 16। तो 6 के लिए केवल क्या होगा, देखिए ये गलत हो गया, आप इसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन सही है लिखा हुआ वहाँ, लेकिन यहाँ से गलत हो गया है। ये हो जाएगा कितना, 6 के लिए 2 गुना 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे बस 2 गुना 3 और दोनों का पावर तो एक ही होगा। आप मिलाइए इसको, एक था 8, एक था 12, एक था 6, तो 8 का हो गया 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूना 8, 12 का हो गया 2 दूनी 4 और 4 तरीके 12, और 6 का हो गया 2 गुना 3। आप देखिए वैसी संख्या जो तीनों में मिलेगा, तो ये 2 और 2 और 2 ये तो तीनों में मिल रहा है, चलिए 2 लिख दिए, 2 हो गया। आप देखेंगे और कौन मिल रहा है,
तो क्या इसमें और कोई अंक मिल रहा है? जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए एक और 3 भी दिख रहा है, जो 12 में और 6 में दोनों में मिल रहा है, लेकिन 8 में नहीं मिल रहा है। यानी और कोई ऐसा अंक जो है तीनों में नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 इसका आंसर हो गया। तो इसके पहले भी जब हम लोग बनाए थे भाग विधि से, तो उसका भी आंसर कितना आया था? 2 ही आया था। मतलब ये क्या है? सही है। और आपको याद होगा जब इसका एलसीएम निकाले थे तो कितना आया था? 24 आया था। तो आप जब गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो भी 24 आना चाहिए। तो पहले 8 बराबर गुणनखंड कर लीजिए, 12 बराबर 6 बराबर। तो 8 का गुणनखंड कितना होता है? 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का पावर लिख दें 3, इसको 2 का पावर 3, और 12 का 2 का स्क्वायर और गुना 3, और 6 का बस हो गया 2 गुना 3। तो आप यहाँ से लिखेंगे इसलिए LCM बराबर, तो ये बन रहा है कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके पहले आप SCF पर एक बार ध्यान दीजिए। SCF में क्या था? वो ऐसी संख्या जो तीनों में मिल रहा था उसी को हम लोग लिए थे SCF में। लेकिन LCM में क्या करना है? वो ऐसी संख्या जो तीनों में मिलेगा तो उसमें से बड़ी वाली संख्या लेना है। जैसे देखिए ये 8 में और 12 में और 6 में, तीनों में 2 मिल रहा है। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो तीनों में 2 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 2 को नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या 2 वाले में कौन है। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, और 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? तो सबसे बड़ा हो गया 2 का पावर 3, तो इसी को लेंगे। चलिए 2 बार क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसमें क्या था? 2 का क्यू था, यानी 2 था 3 बार, ये 2 था 2 बार, और ये 2 था 1 बार। तो सबसे बड़ा वाला संख्या जो है, सबसे बड़ा वाला समूह 2 का कौन हो गया? 2 का 3 बार, तो ले लिया हम लोग 2 का 3 बार। तो ये तो हो गया मिलने वाला। और नहीं मिलने वाला में क्या करते हैं? जो नहीं मिलता है उसको यहाँ लिखना है। जैसे 3 है तो 3 बस दोनों में मिल रहा है, तो फिर भी हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे। यानी मिलेगा तो बड़ा वाला लेंगे, और नहीं मिलेगा तो ज्यों का तो यहाँ रख देंगे, बस एक ही को। जैसे 2 का क्यों कितना हो गया? 8 हो गया, और 3 गुने तो 3 रह गया, तो 8 तरीके कितना हो गया? ये 24। तो कितना LCM निकल गया? 24। और देखिए जब हम लोग बनाए थे भाग विधि से तो इसका भी आया था 24, यानी दोनों क्या है? सही है। इसको बनाने का एक और मेथड है। ऐसे तो इसके बाद हम लोग एक और उदाहरण लेंगे, लेकिन इसी में थोड़ा समझ लीजिए, काहे कि इसको हम आगे फिर बताएंगे नहीं। बस हम लोग इसमें मेन कहाँ फोकस करेंगे? गुणनखंड विधि पर। तो देखिए इसमें क्या है? SCF निकालने के लिए इसमें तीनों में बड़ी संख्या कौन है? तो तीनों में बड़ी संख्या है 12। तो आप 12 का गुणनखंड कर लीजिए। तो 12 का गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुना 3, हो गया 12 का। तो आप चलिए 12 को हटाइए, यानी 12 को छोड़िए, और देखिए कौन बच रहा है। एक बच रहा है 8 और एक बच रहा है 6। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या इस गुणनखंड में, यानी आगे पीछे अगर गुना किया जाए तो 8 इसमें बन रहा है। तो देखिए गुना करके, अब हमको पहले से ही पता है कि 8 लाने के लिए 2 कितना बार होना चाहिए? 3 बार। तो क्या इसमें 2 3 बार लिखा हुआ है? नहीं है। कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो इसमें आप क्या कीजिए कि 8 लाने के लिए एक बार अपने मन से 2 को लिख दीजिए। तो अब इसमें 8 बन गया। देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है। अब तो 8 का भी काम खत्म हो गया। अब आइए 6 में। तो क्या इसमें आगे पीछे गुना करके कहीं पर से हम लोग 6 बना सकते हैं? तो 6 बिल्कुल बना सकते हैं। 3 और 3 दूना 6। तो अब 8 भी हो गया, 12 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब जो भी गुना करके आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 2 दूना 4, 4 तरीके 12, और 12 दूना 24। तो इसका SCF कितना हो गया? 24। तो अभी हम लोग ऐसे निकाले भाग विधि से तो भी 24, गुणनखंड विधि से तो भी 24, और ये शॉर्ट विधि से निकाले तो भी इसका 24 ही आया। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी SCF और LCM ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 24 है, 16 है और 12 है। इसका SCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपको SCF और LCM समझ में आ गया है जो अभी हम बताए हैं, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, और रोकने के बाद खुद से SCF और LCM इसका निकाल लीजिए, और निकालने के बाद इसका आंसर इसमें फिर मिला करके देखिए बन रहा है कि नहीं आपसे। और अगर नहीं समझ में आया तो चलिए फिर यहाँ शुरू करते हैं, लेकिन अगर समझ में आ गया तो वीडियो रोक करके ही बनाइए। तो चलिए आप वीडियो रोक करके बना के इसको मिलाइएगा। हम शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 24 का। 24 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। और अगर किसी भी अंक में आपको गुणनखंड में दिक्कत हो तो आप साइड में लिख करके इसको निकाल सकते हैं। 2 से कितना बार में लग गया? 12 बार में।
और 2 से कितना बार में फिर लग गया 6 बार में, और 2 से फिर कितना बार में लग गया 3 बार में। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। ऐसे आप इसको 2 अंक में सोच भी सकते हैं, जैसे 24 है तो 24 को आप सोच सकते हैं 8 तरीके 24, तो 8 के लिए 3 बार 2 और 1 हो गया 3, तो तीनों हो गया 8 तरीके 24। तो चलिए एक तो हो गया 24 का। अब किसका है 16 का। तो 16 का देखिए 16 का क्या होगा, 2 लिखाएगा 4 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 16 का भी हो गया। अब किसका है 12 का, तो 12 का कितना होगा 4 तरीके 12, तो 2 दूना 2 यानी 4 और गुना 3 हो गया 4 तरीके 12। अब इसका लिख दीजिए HCF। देखिए HCF में अभी तुरंत हम बताए थे कि जो तीनों में मिलेगा वही उसका HCF होगा। तो देखते हैं तीनों में कौन मिल रहा है। तो चलिए 2 देख रहे हैं कि तीनों में मिल रहा है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है। तो पहले 1 2 को आप यहाँ लिख लीजिए। चलिए ये क्लियर हो गया। आप देखते हैं और जो भी मिलेगा फिर से रखेंगे। और क्या 2 और मिल रहा है, तो देखिए एक और 2 मिल रहा है, जैसे यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, यानी एक और 2 मिल गया। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे 2 गुने 2 लिख लिए। आप देखेंगे कि और कोई मिल रहा है, तो फिर से ध्यान दीजिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। चलिए 2 नहीं मिल रहा है। अब 3 है, तो 3 भी तीनों में नहीं है। तो बस क्या हो गया आंसर इसका यही हो गया 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 मतलब कितना हो गया 4। तो इसका HCF कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर। अब आ जाए इसका LCM की तरफ। तो LCM के लिए भी क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड तो किया हुआ है, लेकिन आप इसको जरा पावर में लिख लीजिए। जैसे 2 का 3 और इंटू में हो गया 3, 8 तरीके 24, और 16 है तो हो गया 2 का पावर 4, और 12 है यानी 2 का स्क्वायर और गुना में हो गया 3। अब इसका क्या निकालिए LCM बराबर। तो देखिए इसका LCM में क्या होगा, हम बताए थे कि अगर तीनों में मिलेगा, जैसे यहाँ पर 3 अंक का समूह है, 24 है, 16 है, 12 है, तो अगर तीनों में मिलेगा तो वैसा अंक को लेना है, वैसा समूह को लेना है जो तीनों में क्या हो बड़ा हो। तो एक है 2 का पावर 4, एक है 2 का पावर 3, एक है 2 का पावर 2, तो बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला तो 2 का पावर 4 ही है, तो लिख दीजिए 2 का पावर 4। क्लियर। अब आइए आगे। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 2 में मिल रहा है, तो 2 में मिल रहा है तो क्या होगा, फिर भी हम लोग इसको लिखेंगे। तो 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, और गुना 3 यानी 16 तिया 48। 2 का पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 है ना, एक बार और 2 यानी 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 तिया 48, यानी इसका LCM कितना निकल गया 48 निकल गया। तो HCF का मतलब क्या हो गया, जैसे HCF इसका कितना निकला, HCF निकला इसका 4, तो 4 से भागा देंगे तो 24 में भी लगेगा, 16 में भी लगेगा और 12 में भी लगेगा, और पूरा पूरा इसको काटेगा। जैसे 4 से 24, 4 चौका 16, 4 तरीके 12। तो ये छोटा अंक है तो आसानी से दिख रहा है, लेकिन जब बड़ा अंक होता है तो फिर भी यही होता है, लेकिन वहाँ पर दिखता नहीं है, ऐसे भाग देने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पर 48 निकला है इसका LCM। तो ये क्या हो गया, इसमें हो गया कि 24 और 16 और 12 से बड़ी संख्या तीनों जो कटेगा वो क्या होगा 48 होगा। यानी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 24, 16 और 12 तीनों से भाग लगे तो कितना होगा वो 48 होगा। जैसे 24 दूना 48, 16 तिया 48 और 12 चौका 48। तो ये हो गया HCF और इसका LCM। तो अब यहाँ पर दोनों आप समझ गए होंगे HCF और LCM। तो अगला क्लास में जब हम लोग शुरू करेंगे 1.2 को, तो वहाँ पर क्या करना है कि HCF और LCM इसी विधि से बनाना है, गुणनखंड विधि से ही। और गुणनखंड विधि से पहले आप क्या सीखे हैं इसमें, भाग विधि से। तो एक हो गया गुणनखंड विधि से और एक हो गया भाग विधि से। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख देते हैं जिसको आप बना करके देखिएगा। HCF और LCM दोनों 5 है, 10 है और 25 है। इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 18, 12 और 24, इसका भी निकालिए, HCF भी और LCM भी। अब आप क्या कीजिए, इसको तो HCF और LCM दोनों निकाल लीजिएगा, और दोनों निकालने के बाद उसको आंसर मिलाइएगा। और दोनों केवल एक विधि से नहीं निकालना है, इसमें पहले भाग विधि से निकालिए, उसके बाद गुणनखंड विधि से निकालिए, यानी दोनों विधि से निकाल करके तभी आप इसको देखिएगा कि दोनों में बराबर आ रहा है कि नहीं। और LCM के लिए 3 विधि हम बता दिए हैं, तो तीनों विधि से देखिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, LCM का जो नया वाला विधि जो बताए थे हम, शॉर्ट विधि, उससे हम इसको एक बार बना दे रहे हैं, क्योंकि एक विधि उस शॉर्ट विधि से हम एक ही क्वेश्चन बताए हैं, तो एक विधि एक बार और हम उससे कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, तीनों का गुणनखंड निकालेंगे, तो एक 18 हो गया,
एक 12 हो गया और एक 24 हो गया। तो आप एलसीएम को दो विधि से बनाइएगा, एक हो गया भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, और एक शॉर्ट विधि हम बता दे रहे हैं। देखिए 18, तो 18 के लिए गुणनखंड करने के लिए साइड में ले आने की जरूरत नहीं है। आप 18 को दो भाग में तोड़ दिए तो 9 दूना 18, तो 9 के लिए क्या होगा 3 का स्क्वायर यानी 9 और गुना 2 हो गया 9 दूना 18। और अगर आपको यहाँ पर नहीं बन रहा तो आप इसको साइड में ले आकर के गुणनखंड कर सकते हैं। और 12, तो 12 के लिए 4 तरीके 12, तो 2 का स्क्वायर 4 और गुना हो गया 3, 4 तरीके 12। और 24 के लिए 2 का पावर 3 यानी 8 और 8 तरीके 24। क्लियर। आप क्या कीजिए, आप इसका निकाल लीजिए एलसीएम। तो देखिए बताए हैं इसमें कि तीनों में अगर मिलेगा तो उसमें बड़ा वाला लेना है, और नहीं मिलेगा तो एक ही इसमें से कोई जो बड़ा वाला दिखता है उसको ले लेना है। जैसे देखिए पहले दो वाले को देखते हैं। तो 18 में क्या है, इसमें 1 2 लिखा हुआ है, इसमें 2 2 लिखा हुआ है, इसमें 3 2 लिखा हुआ है। तो हमको तो लेना है बड़ा वाला, तो कौन वाला लेंगे 2 का पावर 3 लेंगे, हो गया। अब आइए 3 वाले में, तो यहाँ पर क्या है, यह है 3 का स्क्वायर यानी 2 बार, यह है 1 बार और ये भी है 1 बार। तो तीनों में मिल रहा है, लेकिन बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला है इसका 3 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9, कितना हो गया 72। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हो गया। अगला क्लास देखें फिर 1.2 का। तब तक के लिए बाय।